हेलो बच्चों। इससे पहले हमने क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, फर्स्ट नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या थे? द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था। अब इसी के बाद है नेक्स्ट नंबर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। It is divided into two parts. First number dilute, first number concentrated acid, and second number dilute acid. कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड्स। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है देखना, और एसिड which contain acid is one which contain very small amount of acid, very small amount of water or no acid in it. कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स के बेसिस पे दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। कंसंट्रेटेड एसिड को हम नेम बोलते हैं अगर एसिड की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, जिसमें वाटर की अमाउंट बहुत कम है, उसे हमने नेम दिया कंसंट्रेटेड एसिड। और एसिड इज वन विच कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और नो वाटर इन इट, नो वाटर इन इट। या तो उसमें देखना वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हो या फिर उसमें वाटर नहीं हो, ये हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एसिड is one which contain large amount of water in it। तो इसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड्स। एक ऐसा एसिड्स जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसे हमने बोल दिया डाइल्यूट एसिड्स। और जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या फिर उसमें वाटर ना हो, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट कैसे फॉर्म करते हैं? डाइल्यूट हम अगर कंसंट्रेटेड एसिड पे वाटर को ऐड करते हैं, अगर इसमें हमने एसिड में वाटर को ऐड किया और वो फॉर्म क्या हो जाता है, एक डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या रहेगा, जिसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर या फिर नो अमाउंट ऑफ वाटर होगा। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट नंबर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर अगर हम देखेंगे इसमें,
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसके बेसिस पर हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसेट्स, दूसरा वीक एसेट्स। स्ट्रॉन्ग एसेट्स और सेकंड नंबर है वीक एसेट्स। तो स्ट्रॉन्ग एसेट्स क्या होते हैं देखना, ऐसे एसेट्स जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसेट्स। दोज एसेट्स which are completely dissociate means break होना in aqueous solution या in water भी बोल सकते हैं, are called strong acids। इसी को हम नेम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, तो हाइड्रोजन चार्ज +1, सल्फेट चार्ज -2, तो ये बन जाता है H2SO4। तो हाइड्रोजन के नंबर 2 है, तो ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये कंप्लीटली H पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है, तो ये हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और वीक एसिड्स क्या है देखना, दोज एसिड्स which are partially dissociate in aqueous solution, ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, इन वाटर दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक तो फॉर्म करेगा एसिटेट आयन -1 चार्ज, हाइड्रोजन +1 चार्ज, तो ये बन गया CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये है एसिटेट आयन। ये हमारे पास है एक वीक एसिड्स, जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी जब काटती है तो इसी एसिड को सिक्रीट करती है। इन वाटर तो क्या कराएगा, फॉर्मेट आयन HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। देखो ये कंप्लीटली H पॉजिटिव आयन को लूज नहीं कर पा रहा है, केवल एक H पॉजिटिव आयन को लूज कर रहा है। अभी इसमें हाइड्रोजन आयन है, ऐसे इसमें भी है। तो जो पार्शियली ब्रेक डाउन होते हो, जो कंप्लीटली ना होते हो, तो उसी को हम बोलते हैं वीक एसिड्स, फॉर्मेट आयन। तो पीएच के फॉर्म में भी आगे हम इसे समझेंगे। तो ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ऐसे एसिड्स जो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं, कंप्लीटली नहीं होते, तो उसे हम नेम देते हैं वीक एसिड्स। तो इसी में स्ट्रॉन्ग एसिड्स के और एग्जांपल्स हम कुछ पढ़ेंगे, चलिए इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग।
इसमें हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इन वाटर, तो ये फॉर्म करता है H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन, H पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इन वाटर, तो ये तो वीक एसिड है, तो ये हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। H2CO3 भी वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो ये क्या करेगा देखना, PO4 3 नेगेटिव आयन बनाता है इस ढंग से, हाइड्रोजन पे चार्ज +1, फॉस्फेट पे चार्ज -3, तो ये फॉर्म करता है H3PO3 फॉस्फेट आयन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये जितने भी एसिड दिख रहे हैं आपको ना, सब ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये जो CH3COH, HCOH, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सब हमारे पास जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये सब हमारे पास मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HNO3, H3PO4, HCl। लेकिन H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड रहता है। इसे हम आगे देखेंगे। तो एग्जाम्पल है, इसके नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, चलिए अब आगे इसी में देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, नेक्स्ट नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो फर्स्ट नंबर देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है देखना, सबसे फर्स्ट नंबर टेस्ट। तो ये क्या है, सार इन टेस्ट, एसिड्स सार होते हैं टेस्ट में। सेकंड नंबर, अब हमारे पास है इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। एक इसमें नेक्स्ट नंबर है फिजिकल स्टेट। जनरली एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सॉलिड स्टेट में जो मिलेंगे हमें, बोरिक एसिड, एंड ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटो में प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। और लिक्विड स्टेट में मिलते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है। जितने भी एसिड जनरली होते हैं इसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब हमारे पास जो हैं वो फिर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, एसिटिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। अब इसी में अगर बात करें, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब हम इसी में देखते हैं, ये कोरोसिव नेचर के होते हैं एसिड्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज में समझते हैं। मेन इसमें है केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन देखें। चलिए नोट करिएगा आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसे समझना है ध्यान से आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट नंबर, रिएक्शन विथ मेटल। जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है, जनरली जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है वो कभी भी रिएक्शन एसिड के साथ नहीं करते, वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करते हैं। तो मेटल जब भी, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये फॉर्म करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, एसिड ले लिया H2SO4 और मेटल ले लिया हमने Zn। तो Zn जब H2SO4 में हम इसमें रिएक्शन करा रहे हैं जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये फॉर्म क्या करेगा? ZnSO4 प्लस H2। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ये इसे डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो Zn हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकता है। तो मैं यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं, इसी के बेसिस पर हम यहां पर मेटल्स की रिएक्टिविटी को चेक करते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फर्स्ट नंबर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au और Pt। ये एलिमेंट हमारे पास है। तो अगर इसमें बात करें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज। ये हाईली रिएक्टिव है यहां पर। और प्लेटिनम है लीस्ट रिएक्टिव। ये रहता है लीस्ट रिएक्टिव। अगर बात करें हम इसी में ही, तो ये मेटल्स जितने भी हाइड्रोजन से अब दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकते हैं एसिड के साथ, और हाइड्रोजन से जिनकी रिएक्टिविटी कम है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें हमने ले लिया मेटल, इधर से हमने ले लिया Mg और HCl, तो क्या फॉर्म करेगा? MgCl2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और जो यहां से हाइड्रोजन गैस जब भी इवॉल्व हो रही है तो एरो का साइन हमेशा क्या रहता है? अपवर्ड रहता है। तो ये हमारे पास जो साउंड फॉर्म करता है ये है पॉप साउंड। बर्निंग कैंडल के सामने अगर इसे ले जाएं तो ये पॉप साउंड को फॉर्म करेगा यहां से। तो यहां से जो गैस इवॉल्व होगी वो पॉप साउंड यहां से इवॉल्व होगी। तो HCl प्लस Mg गिव्स MgCl2 प्लस H2। सपोज इधर हमारे पास Fe मेटल है, जब आयरन Fe के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्म करेगा FeCl2 प्लस H2।
MgCl2, ZnSO4, ये है जिंक सल्फेट, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, और इधर हमारे पास है आयरन क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं फेरस क्लोराइड। अब ये फेरस और फेरिक क्या होते हैं देखना, जैसे कि आयरन जो है वो वेरिएबल वैलेंसी को शो कर सकता है, तो इसमें +2 चार्ज भी रहता है, +3 चार्ज भी रहता है। तो जब भी कम चार्ज होगा तो वहां पर हम अस वर्ड का यूज करते हैं, तो ये रहता है फेरस, और जहां पर ज्यादा चार्ज होता है वहां पर हम इक वर्ड का यूज करते हैं, ये है फेरिक आयन, फेरस आयन, और ये रहता है फेरिक आयन। तो ये हमारे पास है, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो फर्स्ट नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो सेकंड नंबर अगर बात करें, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स, क्या है सेकंड नंबर, एसिड रिएक्ट विथ metal carbonates and metal bicarbonates। मेटल बाइकार्बोनेट को ही हम नेम बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो अब हमारे पास इधर से क्या आ जाएगा देखना, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सबसे फर्स्ट नंबर मेटल कार्बोनेट के साथ देखें, गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यहां से इवॉल्व करेगा। जैसे एसिड हमारे पास है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब है CO3 2 नेगेटिव। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मीनिंग है, या बाइकार्बोनेट का क्या मीनिंग है, HCO3 नेगेटिव। ये है बाइकार्बोनेट आयन, और ये है हमारे पास कार्बोनेट आयन। तो मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, तो यहां से क्या बनेगा देखना, तो ये है सोडियम कार्बोनेट, तो यहां से बन जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2। और जो भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं इन्हें आप लोग को बैलेंस भी करना है। बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो इसका मीनिंग है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करा रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि जितना मास रिएक्टेंट साइड है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो सोडियम 2 तो सोडियम 2, सल्फर 1 तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 प्लस 3 7, तो इधर ऑक्सीजन है 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो ये तो बैलेंस है हमारे पास, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। इससे पहले वाली जो भी हमने इक्वेशन लिखी उसे आप लोगों को बैलेंस करनी है और बैलेंस इक्वेशन ही लिखनी है आपको। तो ये बना सोडियम सल्फेट, और नेम भी लिखते चलिएगा जिससे आप लोगों को धीरे धीरे ये लर्न हो जाएंगे नेमिंग। और यहां से क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर आ रही है।
तो एसिड हमने ले लिया फिर यहीं पर, सपोज HCl प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लें तो सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ये हमारे पास सोडियम, ये यहां पर है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये किसके साथ क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास है, हाइड्रोजन के नंबर इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बैलेंस हो जाएंगे। देखना सोडियम के नंबर 2, सोडियम 2, Cl के नंबर भी 2 है तो Cl इधर भी 2 है, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 + 1 3, और ऑक्सीजन इधर हमारे पास 3 है, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। इसी में आप देखें मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ, एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो इसमें भी क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, इसी को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एसिड हमारे पास है H2SO4, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या फॉर्म कर रहा है, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये फॉर्म करेंगे यहां से। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। दूसरी रिएक्शन अगर बात करें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaHCO3, इसी को हम कॉमन नेमिंग में बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, बेकिंग पाउडर बनाने में इसी का ही यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, इन दोनों के कंपोजिशन से हम फॉर्म करते हैं यहां पर बेकिंग पाउडर को। और बेकिंग पाउडर यूज होता है एंटासिड फॉर्म में, ये स्टमक की एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, वो है HCl। अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो क्या होगा, स्टमक की वॉल बर्न हो जाती है, और जिसे हम नेम देते हैं पेप्टिक अल्सर, ये आप लोगों ने बायो में पढ़ रखा है। तो HCl का अगर सिक्रेशन बढ़ता है तो वहां से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो उसके लिए हम एंटासिड यूज करते हैं, मतलब बेस यूज करते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये सॉल्ट कौन सा है, अभी यहां पर हमारे पास है बेकिंग सोडा NaHCO3, इसके साथ सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बेसिक नेचर का है। अभी हम सॉल्ट में पढ़ेंगे कि कौन से सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल रहते हैं, ये सारा कुछ हम उसमें देखेंगे। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या करेगा, इसमें देखना सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि वो एसिडिटी कम हो जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इस ढंग से यहां पर रिएक्शन होती है। यह है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्म हुआ, Na चार्ज +1 HCO3 चार्ज -1, ये हो जाता है NaHCO3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, जब भी मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा।
इसी में आप रिएक्शन आती है हमारे पास, रिएक्शन विथ बेस। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। और इसी में हमने एक पढ़ना है टेस्ट फॉर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, ये 3 टॉपिक इसमें और हैं। और इसी में कि जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं तो किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और इसकी कंसंट्रेशन पे क्या चेंजिंग आती है, इसे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को मैं सारा कुछ टॉपिक कराऊंगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।